महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। इस महारास का प्रभाव केवल नैनीताल, बजरंगगढ़ अथवा हल्द्वानी तक ही सीमित न रहा। भूमियाधार एवं कैची धाम में और भी अधिक वेग पकड़ लिया इसने, विशेषकर उन ब्रज गोपियों के अंतर में जो पूर्व में महारास की पात्र बन चुकी थी। घर गृहस्थी को भूली ये माताएं सुबह मुंह अंधेरे ही चल पड़ती अपने अपने घरों से भूमियाधार कैंची के लिए, जहाँ भी बाबा जी महाराज विराजमान होते। पैदल बिना भय के, बिना मार्ग में पड़ते शमशान घाट कब्रिस्तान की परवाह किए मार्ग में उन्मुक्त हो नृत्य करती गाती, अपने कन्हैया की बंसी की तान सी सुनती, उसका यशगान करती। ऐसा नहीं कि महाराज जी के पास पहुँच इन्हें खाने को मधुर मिष्ठान अथवा मधुर वाणी मिलती हो। इसके विपरीत बाबा जी महाराज की कहीं अनकहीं सुननी पड़ती और घर लौटकर भी अपने पति एवं परिवारों जनों से कठोरतम प्रताड़ना एवं उल्हाने सुनने पड़ते। किंतु बाबा जी महाराज जी के प्रेम में पागल इन्हें सब प्रकार के दंड मान्य थे, केवल अपने आराध्य, अपने उपास्य के दर्शन की प्राप्ति हेतु। उनका सानिध्य प्राप्त करने को बाबा जी महाराज भी इनकी हर तरह से कठोरतम परीक्षाएं लेते रहते, प्रताड़ित अपमानित कर, परंतु इनके अंतर की टीस का उपचार तो केवल उनका दर्शन पर्शन मात्र ही था। अस्तु इन्हें उस प्रताड़ना अपमान आदि में भी परमानंद की अनुभूति होती। उन दिनों कैची से नैनीताल, भोपाली आदि वापस जाने के लिए केवल एक बस आती थी, कैची 5 बजे शाम को। तब बाबा जी इन गोप गोपियों को डांट डांट कर, खदेड़ खदेड़ कर आश्रम के बाहर करने लगते कि घर जाओ। पर माइयाँ थीं कि कोई इधर दुबक रही हैं, कोई उधर छुप रही हैं, किंतु अंतर्यामी सर्वद्रष्टा की नज़र से कौन बच सकती थी। अस्तु बाबा जी महाराज या तो स्वयं ही अथवा हीरालाल शाह के द्वारा इन्हें ढूंढ ढूंढ कर बाहर निकलवा देते और फिर सुबह से पुनः यही क्रम चल उठता। मुँह अंधेरे ही कैंची पहुंच जाना, दिन भर डांट दपट सुनना, रोना हंसना और मगन रहना, और संध्या समय घर को भेज दिया जाना वरवश। पुनः कैची धाम के प्रारंभिक दिनों में उत्सवों के अवसर पर माइयों को सेवा हेतु काल रात्रि में भी वहीं विश्राम की आज्ञा मिल जाती थी उत्सव अवधि के लिए। तब आश्रम में स्नान आदि के लिए आज जैसी व्यवस्था के अभाव नहीं थे। माताएं मुँह अंधेरे ही पास में बहती उत्तरवाहिनी गंगा में ही नहाना धोना कर लेती थी। इस अवधि में कभी कभी बाबा जी महाराज की मौज के अंतर्गत इन्हें या तो अनुपम नैसर्गिक दिव्य वाद्य सुनाई देने लगते या अत्यंत मोहक बंशी की तान। इस तान को सुन ये मंत्रमुग्ध हुई भूल जाती अपने को। नहाने धोने की विभिन्न मुद्राओं के मध्य अचेत हुई वैसी की वैसी रह जाती। कभी कभी बाबा जी इन्हें गरगाचल में साधनारत सिद्धों के भी दर्शन करवा देते, जो स्वयं भी इस गंगा में स्नान हेतु आए होते। और कभी तो विशिष्ट स्तर की माताओं को कैची धाम की पहाड़ियों के शिखर पर अत्यंत ज्योतिर्मय सिद्ध देवी देवताओं की बारात भी दिव्य वाद्य यंत्रों एवं घंटे घड़ियालों की ध्वनि के साथ बाबा जी महाराज के अपने इस ब्रजधाम में उनके द्वारा अपने इन ब्रजगोप गोपियों के साथ संपन्न ऐसी अलौकिक गाथाओं की कोई मिति नहीं, कोई सीमा नहीं। गोपी चाहे रूसी गांव की हरिजन कुंवारी हो अथवा हरिजन बस्ती की वाल्मीकि हो, चाहे संपन्न उच्च घराने की माई हो, चाहे आर्थिक रूप से दीन, चाहे युवा हो अथवा वृद्धा अति वृद्धा सुस्वरूप हो अथवा कुरूप हो, फलस्वरूप अपने श्री चरणों की जो अमिट छाप महाराज जी इनके अंतर में लगा गए, वह आज भी यथावत बनी है।
अपितु बाबा जी महाराज के अंतर्ध्यान हो जाने पर तो और भी गहन हो चली है। ऐसी माताओं बहनों एवं गोप सखाओं के अंतर में बाबा जी महाराज की वही मूर्त पूर्ण रूपेण साकार बनी है और भी अधिक उज्जवल होती। बाबा जी के प्रति तब के सेवा भाव एवं प्रेम में उत्तरोत्तर वृद्धि लिए तब बहुत कुछ अलौकिक सा भी था और सीमित सा भी, जो अब महाराज जी के असीम हो जाने पर स्वयं भी अपरिमित हो चला है। बाबा जी महाराज की यह प्रेम गंगा गंगोत्री से उत्तर वाहिनी होकर दीर्घकाल के लिए मानो स्थिर हो गई तीर्थराज उत्तराखंड में, जहाँ से दयापूर्ण कल्याणकारी बादलों का रूप लेकर जहाँ तहाँ बरसकर अंततः यह पुण्य सलीला पुनः दक्षिणावर्ती हो गंगा सागर पहुँच अंतर्ध्यान हो गई और अब तो गोमुख भी पुनः ज्योतिर्मय हो जाएगा शीघ्र ही बाबा जी की मूर्ति के प्रतिष्ठापन के साथ। हर रोज महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद। सभी भक्त रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय जय बोलो।